हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? सर बढ़िया, बेहतरीन। और यहाँ पर जो मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ वो निफ्टी के बारे में करूँगा। और निफ्टी आज फिर अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर एक बेहतरीन तेजी। अब निफ्टी 14,000 की तरफ बढ़ता हुआ, जैसा कि हमें लग रहा था पिछली एनालिसिस में कि देखिएगा डबल टॉप बने हैं, या तो ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा और 14,100 14,200 की तरफ बढ़ता हुआ नजर आएगा, या एक बहुत बड़ी जो है प्रॉफिट बुकिंग जो है यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। तो देखिएगा अभी मार्केट ने रास्ता आगे की तरफ जो है लिया है, लिक्विड ड्रिवन रैली है और कोई ना कोई शेयर आपको चलता हुआ नजर आता है। सारे शेयर जो है आपको पैसा कमा के दे रहे हैं, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा वरी जो है हमारे को वैल्यूएशंस की तरफ हो जाना चाहिए। और अभी मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अब रिजल्ट सीजन जो शुरू होगा तो एक वोलेटिलिटी जो है हो सकती है कि यहाँ पर क्रिएट हो, क्योंकि जिन कंपनीज के रिजल्ट जो है एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली नहीं होंगे तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी, और जिनके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे उम्मीद से तो वहाँ पर एक अच्छी तेजी और देखने के लिए मिलेगी। तो मार्केट ने तो अपनी लिक्विडिटी के साथ जो है अपने लेवल्स तैयार कर दिए। अब कंपनियों की बारी है कि कंपनी किस तरीके के प्रॉफिट्स जनरेट करती हैं। तो यहाँ पर जो भी इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं उनके लिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर मैं आपके साथ एक राय रखूँगा कि अगर ये सारी रैली होती है और अगर ये जस्टिफाई होती है तो एक सेक्टर की जिसकी अनदेखी नहीं कर सकते हम, उस सेक्टर की तरफ आपको जो है एक बार नज़र दौड़ानी चाहिए। वहाँ पे कुछ कंपनीज आपको देखनी चाहिए। तो सेक्टर की बात भी मैं जो इस चर्चा के अंदर करूँगा। तो यहाँ पर अगर हम आगे बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में। निफ्टी 13,873, 13,885 के हाई, 13,885 के हाई, 13,873 पे क्लोज। कैंडल भी बता रही है कि बिल्कुल टॉप पर आपने क्लोजिंग दी है और कहीं पर भी बियर्स को सांस नहीं दिया। तो आज का जो शीर्षक है वो भी हमने रखा है बियर्स की बोलती बंद। तो जिन लोगों की भी पोजीशंस थी बियर साइड में उनको मौका दिया था। देखिएगा पिछला सोमवार बियर्स के नाम था और हमने शीर्षक रखा था 100 सुनार की एक लोहार की। तो जिनकी भी पोजीशंस थी उन्होंने जो है कवर की होंगी जरूर से जरूर। ये जो बियर्स है उनको काफ़ी अच्छा मौका वहाँ पे मिला था, और जिन्होंने नहीं उस मौके का फ़ायदा उठाया होगा तो वो हो सकता है कि अभी आज जो है बिल्कुल परेशान होंगे, क्योंकि मार्केट अपने हाई पर जा रही है और वहाँ पर जो एक उम्मीद की किरण लगी थी हमें सोमवार को कि जो है मार्केट में कुछ अच्छे शेयर्स एक अच्छे भाव पर खरीदने के मौके मिलेंगे नीचे के भाव पे, लेकिन ऐसा जो है केवल और केवल एक ही दिन रहा और अगले दिन जो है रिकवरी बड़ी तेज़ी से हुई। तो अभी मार्केट के अंदर जो है ओवर हीटिंग जो है ज़्यादा है, वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ा रिस्क जो है वो स्मॉल और मिड कैप के अंदर है कि अगर ऊपर से मार्केट करेक्ट होती है तो जो स्मॉल और मिड कैप के अंदर जो अच्छे शेयर्स हमारी रैली कर चुके हैं तो उनके अंदर क्या होगा। तो यहाँ पर जो है मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस रैली को एंजॉय करते रहिए, लेकिन विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो रैली एंजॉय करने वाली बनती है, स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ लाते रहिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा स्टॉप लॉस थोड़े डीप रखने, क्योंकि अगर मार्केट वोलेटिलिटी में कहीं आपका स्टॉप लॉस ही ट्रिगर हो जाए तो कोई फायदा नहीं है। अब देखिएगा कैंडल जबरदस्त, एक रेड कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, और उसका देखिएगा मुकाबला 4 कैंडल्स के द्वारा। और देखिएगा 4 दिन के अंदर ना केवल वो लेवल जो है यूज़ किए बल्कि उन लेवल के भी आगे जो है मार्केट निकल गई। तो यहाँ पर देखिएगा ये एक आज की जो है एक ब्रेकआउट कैंडल, तो यहाँ पे एक साफ साफ है जो भी ब्रेकआउट दिख रहा है। तो हो सकता है कि मार्केट जो है एक नए दायरे के अंदर आपको और घूमती हुई नजर आए। तो सभी लोगों को 14,000 का इंतजार है, तो देखिए कितने की 14,000 कब मिलते हैं। उसके बाद देखिएगा आज की रैली HDFC बैंक के ऊपर। HDFC बैंक फंडामेंटली हालांकि वीक लग रहा था क्योंकि न्यूज़ फ्लो इस तरीके के थे, लेकिन देखिएगा अभी जो इन्वेस्टर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो बुल्स हैं, उनको केवल एक बात समझ में आ रही है कि सुबह आइए शेयर खरीदिए, निफ्टी ने सेंचुरी मारनी है। निफ्टी सेंचुरी मारेगा, आप अपने पैसे साइड करिएगा। विराट कोहली सेंचुरी मारे या ना मारे, लेकिन निफ्टी सेंचुरी जरूर मारेगा। तो निफ्टी सेंचुरी मारते मारते देखिएगा आज फिर फाइनेंशियल्स की मदद ली, ICICI बैंक, HDFC लाइफ, HDFC बैंक। तो देखिएगा 3 आपको उसी स्पेस से नजर आएंगे। आज डिफेंसिव में थोड़ा सा रुझान जो है फीका था, क्योंकि इनकी भी बारी है, क्योंकि जब मार्केट में नीचे का दबाव बनेगा फाइनेंशियल्स में तो इन्हीं को जो है दम दिखाना है। HUL, ब्रिटेनिया, सन फार्मा, सिप्ला, ये चारों डिफेंसिव जो है थोड़ा वीक थे आज, और श्री सीमेंट के अंदर भी माइनस था। तो ध्यान से समझिएगा आज की जो तेजी थी वो मेटल्स में JSW स्टील, टाटा मोटर, SBI टाइटन, SBI लाइफ, HDFC लाइफ, ये सब 3% से ज़्यादा थे।
3% से ज़्यादा की तेजी। देखिएगा HDFC बैंक के अंदर तेजी बेशक से परसेंटेज टर्म में आपको कम नजर आती है, लेकिन वेट जबरदस्त है। देखिए HDFC बैंक में तेजी केवल 1.34% की थी, लेकिन वेट इतना है कि ये जो है कंट्रीब्यूशन इसका बहुत बड़ा होता है। आज जहाँ पर गिरावट थी वो मैं आपके साथ कर चुका हूँ। तो अब देखिएगा जिस सेक्टर के बारे में मैंने आपको चर्चा करनी थी वो सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर। देखिएगा रियल एस्टेट सेक्टर जो है पिछले 10 साल से अगर आप देखें तो हमें याद है कि जो 2008 के बाद कुछ चुनिंदा रियल एस्टेट को छोड़ दें तो मोस्टली जो रियल एस्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत जबरदस्त पेन हमें देखने के लिए मिला। और अभी भी अगर पिछले 2-3 साल में भी अगर आप देखेंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को अगर हम छोड़ दें या कुछ और सिलेक्टिव प्रॉपर्टी प्लेस को देखें तो बहुत ज़्यादा पेन जो है प्रॉपर्टी मार्केट के अंदर रहा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि जब मार्केट सारी तरीके से रैली कर चुकी है तो कुछ स्पेसिफिकली रियल एस्टेट कंपनीज जो हैं अब लोगों के रडार पे आएंगी। और जिस तरीके से कोविड में लोगों की इनकम घटी है उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खर्चे भी घटे हैं, सेविंग्स भी हुई है, चाहे वो स्कूल की फीस के मामले में है या वर्क फ्रॉम होम की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है, या इसके अलावा जो बाहर घूमने फिरने पर ट्रांसपोर्ट पे के साथ साथ ट्रैवलिंग पे जो पैसा खर्च होता था वो, और जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए जो है घूमने फिरने पे जो पैसा खर्च होता था तो वहाँ पर भी सेविंग हुई है। तो काफ़ी लोगों के पास सेविंग हो गई है। और जिन लोगों के पास अपने घर नहीं थे वो भी अब जो है देखिएगा मीडियम इनकम ग्रुप के अंदर काफ़ी अच्छी जो डिमांड है वो रियल एस्टेट के अंदर आ रही है। और ना केवल Tier 1 Tier 2 सिटी के अंदर, Tier 3 सिटीज़ के अंदर भी आ रही है। तो देखिएगा मैं आपको यही बोलूँगा कि यहाँ पर जो कंपनी आपको पसंद है, जो अपने डेट्स को जो है रिड्यूस कर रही हैं, डेट जिनके मैनेजेबल हैं, तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी के प्राइस जो है वहाँ पे जंप करें। और वो जो डिमांड होगी, क्योंकि वो ऐसी डिमांड है जो खुद रहने के लिए लोग अगर अपना मकान लेते हैं तो वो एक जेन्युइन डिमांड होती है। तो वहाँ पर अगर किसी तरीके की डिमांड बनती है तो वहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है मौका बनता है। मैं भी कमर्शियल स्पेस के अंदर डिमांड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो कंपनियाँ स्पेसिफिकली रेजिडेंशियल के अंदर काम करती हैं 2 BHK 3 BHK और जो मीडियम टिकट साइज़ है वहाँ पर जो है बेनिफिट मिल सकता है। और बेनिफिट इसलिए है क्योंकि लोग जिनके पास पूरे पैसे भी नहीं है और अगर उनके पास पार्शियल अमाउंट भी है तो जो बैंक्स हैं वो 7% के ऊपर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर आपको लोन दे रहे हैं, हाउसिंग लोन। फिर उधर से प्रधानमंत्री वाली जो रिबेट है वो मिल रही है। तो यहाँ पर हमें लगता है कि ये जो अफोर्डेबल हाउसिंग वाली जो कंपनीज़ हैं वो काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। और वहाँ पर आप आने वाले समय में देखेंगे कि अगर निफ्टी ऊपर के लेवल पर बना रहता है तो इस तरीके की कुछ कंपनियां आपको काफ़ी अच्छे प्राइस पे जो है अभी मिल रही हैं और उनमें एक अच्छा रनअप जो है आपको देखने के लिए मिल सकता है। आप अपने एनालिसिस के अंदर जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कौन सी ऐसी कंपनियां हो सकती हैं। तो आपके भी जो सुझाव है मैं आमंत्रित करता हूँ। और इस हफ्ते के दौरान जो है वीकेंड के अंदर मैं कुछ ऐसी कंपनीज में से किसी एक कंपनी को आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, जो कि हालांकि स्पेस में नहीं होगी। हो सकता है कि उसकी वीडियो मैं आपको सेपरेटली शेयर करूं। देखिएगा निफ्टी बैंक आज तेजी से भरा हुआ, भरपूर तेजी। और ये जो लेवल्स हैं जहां पर आज बैंक निफ्टी बंद हुआ है, 500 पॉइंट की तेजी जो आज बैंक निफ्टी के अंदर देखी गई है वो वास्तव में इन लेवल को पहले भी टच किया था अभी पीछे भी, लेकिन क्लोजिंग नहीं दे पाए थे। देखी गई जो कैंडल, रेड कैंडल्स आपको दिख रही है सबसे बड़ी, इससे पहले कि अगर आप 3 कैंडल्स को देखेंगे तो ये कैंडल्स भी 30,840 30,850 इसी लेवल के आसपास की हैं। लेकिन इन कैंडल्स के अंदर खास बात ये थी कि क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था वहाँ पे। अब क्या क्लोजिंग दी है जबरदस्त। तो ये देखिएगा यहाँ पर भी अगर ब्रेकआउट मिलता है तो जो हम 14,000 रुपये की 14,000 निफ्टी की बात कर रहे हैं वो केवल और केवल जो है इसी के सहारे जो है मार्केट मान के चल रही है। और जब ये 14,000 के लेवल्स आएंगे तो ही हमें लगता है कि किसी प्रकार की जो है प्रॉफिट बुकिंग जो है बनेगी। और अभी भी देखिएगा ये FNO की एक्सपायरी वाला वीक है तो आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि अभी जो 3 दिन है इनमें वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। क्योंकि जो लोग लॉन्ग पोजीशंस लेके आए हैं उन्होंने या तो पिछले हफ्ते प्रॉफिट बुकिंग कर ली है या अभी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो अगर प्रॉफिट बुकिंग का सेशन शुरू होता है, अगर वो पोजीशंस को रोल ओवर करते हैं, ध्यान रखिएगा बुल्स अगर पोजीशन को रोल ओवर करते हैं नेक्स्ट वीक में तो आपको किसी तरीके की वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी और अगले 3 दिन के अंदर आप एक नए हायर लेवल के ऊपर मार्केट को बंद होते हुए देखेंगे। लेकिन देखिएगा अब रोल ओवर होने, अगर रोल ओवर, क्योंकि रिजल्ट सीजन है, अगर रोल ओवर कम होते हैं और अगर तेजी वाले लोग जो है रोल ओवर को कम करते हैं किसी भी तरीके से, अगर उनके रोल ओवर्स कम होते हैं तो उस केस के अंदर मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है नीचे की तरफ। लेकिन नॉर्मल केस के अंदर हमें ऐसा लगता है कि अभी जो भी यहाँ पर अभी दारोमदार है, बियर्स की तो एक तरीके से बोलती बंद हो गई है, या बियर्स अभी लास्ट टाइम पर कुछ अगर कर दे तो वो तो देखिएगा हमें अब ये 3 दिन के अंदर ही पता चलेगा। लेकिन अभी उसकी संभावना कम है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले हफ्ते सोमवार को बियर्स ने कंट्रोल लिया था मार्केट में और उसके अगले दिन से ही
देखिएगा नीचे से जबरदस्त रिकवरी करते हुए बुल्स ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में जो है ले लिया। आज चौथा दिन है लगातार जहां पर कि निफ्टी ने एक जबरदस्त जो है क्लोजिंग दी है और चारों कैंडल जो है आपको ग्रीन नजर आएंगी। तो आप देखिएगा सोमवार की जो कैंडल पिछले सोमवार की थी वो काफ़ी बेरिश कैंडल थी, और उसके बाद अगले दिन जो कैंडल थी यानी कि मंगलवार की, वहाँ पर नीचे से काफ़ी अच्छी जो है उठ के आई थी। हालांकि उसमें जो है बॉडी नहीं थी, यानी कि जहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट उसी के आसपास ही क्लोज हुई, लेकिन नीचे काफ़ी जो है नीचे के लेवल से जो है वो टच करके आई थी। तो यहाँ पर देखिएगा लेकिन जो बाकी 3 कैंडल्स हैं वो ज़बरदस्त हैं, ओपन से जो क्लोजिंग है वो ऊपर हायर साइड पे है। तो आइएगा, अभी भी जो आपको इंटरनेशनल मार्केट से जो बेनिफिट मिल रहे हैं उनको भी जो है मार्केट एंजॉय कर रही है। आज बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूशन आपके सामने एकदम जबरदस्त, कोई नेगेटिव था ही नहीं। बात मैंने पहले ही बता दी थी आपको HDFC बैंक, तो HDFC बैंक आज जो है मेन कंट्रीब्यूटर था। दूसरा देखिएगा SBI के अंदर बड़ी अच्छी तेजी थी, सुबह देखिएगा 270 के लेवल तोड़े, लेकिन वहाँ पर जो है 269 262 जबरदस्त कंसोलिडेशन करने के बाद शाम तक देखिएगा इसने रुकने का नाम नहीं लिया। आज PSU बैंक्स के अंदर बाकी बैंकों में भी अच्छी तेजी थी। कोटक महिंद्रा बैंक 78.55, और देखिएगा कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 2000 के लेवल आज टच कर चुका था, केवल 4-5 रुपये जो है दूर रहा, और आज दिन भर इसके अंदर भी अच्छी तेजी रही। ICICI बैंक सुबह कमजोर लग रहा था, लेकिन शाम के समय पर क्लोजिंग के 40-45 मिनट बाद जो है 45 मिनट पहले जो है इसने भी तेजी पकड़ी, और उसके बाद एक्सिस बैंक जो है आज थोड़ा सा वीक था, ऊपर लेवल पे इसमें प्रॉफिट बुकिंग थी, लेकिन फिर भी देखिएगा तेजी के साथ ही बंद हुआ। तो ये जो सारे के सारे जो बैंक्स हैं आज जो चले हैं, तो आज जो निफ्टी का जो कंट्रीब्यूशन है, निफ्टी में जो तेजी है उसमें सबसे बड़ा रोल जो है बैंकिंग शेयर्स का ही है। और बैंक के अंदर देखिएगा RBL बैंक देखिएगा 203-204 रुपये चला गया, तो वहाँ से देखिएगा 4% आज भी चला और 230 रुपये दोबारा से इसने अचीव कर लिए। फेडरल बैंक में बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की बाय कॉल है, न्यू ईयर पिक है, तो आज उसका फायदा भी जो यहाँ पे देखने के लिए मिला। SBI के अंदर तेजी में बात ही कर चुका हूँ। तो सारे के सारे बैंक निफ्टी के स्टॉक्स जो है तेज थे, बस एक्सिस बैंक देखिएगा सबसे कम तेज था, वो भी 1% था। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लगातार बायर, आज भी बायर, और हालांकि बाइंग थोड़ी सी घट रही है, लेकिन ऊपर लेवल पे इनको बाइंग की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये थोड़ा सा खरीदेंगे तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो लगातार पैसा डाल रहे हैं। तो और यहाँ पर जो मुझे थोड़ा सा असमंजस लग रहा है वो ये है कि पूरे महीने भर इन्होंने माल खरीदा, अगर ये थोड़ा सा भी प्रॉफिट बुक करने आएंगे तो एक जो थोड़ा सा वरी जो है मुझे इन्हीं तरफ से आ रहा है। हालांकि आज देखिएगा DIs की भी जो है सेलिंग घटती हुई नजर आई, और पुट कॉल रेशो भी देखिएगा बुल्स के फेवर में 1.46। तो इन सभी एनालिसिस के अंदर हमें जो आज देखने के लिए मिला वो ये मिला कि मार्केट अपने नए पे नए हाई मार रही है, और मार्केट में कहीं वीकनेस नहीं है, बियर्स की बोलती बंद कर दी है। और अगर हम यहाँ पर पुट कॉल रेशियो की भी बात करें तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो आपको 14,000 पे दिख रहा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है कॉल साइड के ऊपर है 47 लाख। तो जो 29 लाख है वो 13,900 पे, शायद उसको तो कल सुबह ही जो है मार्केट एक बार टेस्ट कर लेगी। और नीचे अगर देखेंगे तो 13,800 पे और 13,700 पे जो है पुट ऑप्शंस काफ़ी अच्छे से राइट हो रखी हैं, फिर 13,600 पे तो, और 13,500 तो बहुत अच्छा जो है सपोर्ट होगा अगर किसी भी बहुत बड़ी वोलेटिलिटी तक के में भी अगर हम देखेंगे तो करीबन 42 लाख का जो है उनका ओपन इंटरेस्ट है, 42 लाख की जो पुट्स है उनका ओपन इंटरेस्ट है। तो आप यहाँ पे देखेंगे हम यहाँ पर भी जो है पुट कॉल्स के अंदर एक ही चीज़ है बियर्स के फेवर में कि यहाँ पर पुट के प्रीमियम्स जो हैं कंपेरेटिवली ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कॉल्स। और उसी तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर भी अगर हम बात करें तो 31,000 के ऊपर 9,29,000 जो है कॉल राइटर्स हैं, और पुट राइटिंग जो है नहीं है यहाँ पे। पुट राइटिंग जो भी है वो 30,500 पे है, और 30,500 के अलावा देखिए 30,000 के ऊपर है। तो ये जो लेवल्स हैं ये अहम लेवल है। तो नीचे की तरफ 30,500 काफ़ी तगड़ी सपोर्ट है, पहले भी काफ़ी बार जो है यहाँ से बाउंस कर चुका है, तो ये अभी भी जो है एक्सपोर्ट का काम करती रहेगी। 31,000 पे भी देखिएगा ओपन इंटरेस्ट काफ़ी अच्छा है, 9,29,000 जो है। लेकिन ये बैंक निफ्टी के अंदर हो सकता है कि कल आपको सुबह टेस्ट करते हुए नजर आए, और अगर ये यहाँ से 31,000 के ऊपर जाएंगे तो ये भी जो है कॉल्स आपको कवर होती हुई नजर आएंगी। 31,500 पे देखिएगा फिर 7,06,000 है, तो हो सकता है कि 31,500 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है। लेकिन यहाँ पर अब आपको देखना है कि जो हायर लेवल्स हैं यहाँ पे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ आपको जो है मैनेज करना है, क्योंकि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के आसपास है, और इस रेजिस्टेंस में अगर कल गैप डाउन गैप अप ओपनिंग होती है तो 31,000 देखिएगा एक ही झटके में तोड़ देंगे, और फिर वहाँ पे देखिएगा 31,000 के आसपास जो है थोड़ा सी आपको टाइम भी बिताता हुआ बैंक निफ्टी नज़र आएगा। फिर देखते हैं कि बुल्स या बियर किस तरीके से वहाँ पे कमाल करते हैं। तो यहाँ पर आज की जो चर्चा है इसको समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।